समाचार संकलन में आपका स्वागत है। और आज जो विजुअल के माध्यम से हम जिन लोगों को दिखा रहे हैं, जो चेहरे नजर आ रहे हैं, वो आपके लिए देखना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नवरात्र का सीजन चल रहा है और आज अष्टमी है। और अष्टमी में माँ दुर्गा की पूजा आराधना सभी अपने सुख समृद्धि परिवार के लिए करते हैं। ऐसे में यह जो महिला है अपने बच्चे के साथ आए हैं और यह जितने भी यहाँ पे भाई बहन हमें नजर आ रहे हैं, यह कोई और नहीं, यह है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ लगातार धरने पर जारी है। और आज मैं बता दूं कि हम समाचार संकलन के माध्यम से आपको इनके धरने प्रदर्शन का हर एक दिन हम दिखाने की कोशिश किए हैं और आज 108वां दिन इन्होंने पूरा कर लिया है। मुख्यतः गढ़वा, चतरा, पलामू यहाँ से लोग आए हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पे जो माताएं हैं वो बच्चों को लेकर के आने के लिए विवश है, लेकिन आश्वासन के अलावा इन पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को कुछ नहीं मिला। यूं तो कहें कि प्रोत्साहन राशि के नाम पे भी इन्हें कुछ नहीं मिला, नियमितता के लिए कहें तो भी इन्हें कुछ नहीं मिला, प्रतिनिधि मंडल के मिलने के लिए जो इनके लोग आग्रह लगाए थे 100 दिन होने के बाद भी कुछ नहीं हाथ लगा। यह लगातार यह गुहार हेमंत सरकार से करते रहे कि कोई आके मिले, कोई बात करे, सुने इनकी बात, लेकिन अभी तक कुछ भी आशाजनक जो बोल सकते हैं वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तमाम स्वयंसेवक संघ यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। एक और जहाँ पूरे शहर में चहल पहल है, वहीं दूसरी ओर यहाँ काफी सन्नाटा पड़ा है, राजभवन के पास है। चलिए एक बार फिर हम इनकी व्यथा को अपने चैनल के माध्यम से समझते हैं। जी, आज आपकी फास्टिंग भी है, अष्टमी भी है। जी, सभी को जय माता दी। चूंकि आज देखिए बड़ी पावन नवरात्र पर्व चल रहा है, आज महाअष्टमी है और हम लोग का 108वां दिन है। यह भी शुभ माने संकेत कहा जाए। 108वां दिन से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य है चूंकि हम लोग युवा हैं और लगातार 7 साल से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के रूप में पंचायत में कार्य करते हैं और इस सरकार से उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। चूंकि चुनाव में यह हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि आप लोग हमारी युवा सरकार को चुनिए और हम आप लोग को अस्थायी करेंगे, उचित मानदेय देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 108 दिन से यही राजभवन पे बैठे हुए हैं हम लोग और वादा तो पूरा दूर कहिए, लेकिन यहाँ मिलने तक नहीं आ रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। आखिर क्या परेशानी है उनको हम लोगों से वार्ता करने में? हम लोग तो सिर्फ वार्ता के लिए पहला नंबर प्राथमिकता दे रहे हैं कि भाई आप वार्ता करिए हम लोग से, आपको अस्थायी करना है नहीं करना है, मानदेय देना है नहीं देना है, लेकिन एक बार कम से कम हमारे प्रतिनिधि मंडल से वार्ता तो कीजिए। आप अगर आकर के वार्ता नहीं करते हैं, हम लोग लगातार देखिए आज दशहरा पर्व मतलब है, नवमी है, अष्टमी है, उसमें भी हम लोग कहाँ गढ़वा से, पलामू से, चतरा से आकर के राजभवन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारे परिवार बाल बच्चा भूखे मरने के कगार पर है और यह हेमंत सोरेन सरकार एकदम कान में तेल डालकर सोई हुई है। कैसी सरकार है जहां देश चांद पे चला गया और आज हम लोग युवा सड़क पे बैठे हुए हैं। यह कैसी दुर्दशा है। इसी के लिए झारखंड अलग बनी थी कि युवाओं को सड़क पर बैठाने के लिए। और तनिक भी लज्जा है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे हम आग्रह करते हैं कि आज जो हम लोग महाअष्टमी यहाँ मना रहे हैं सड़क पे, आप तुरंत घोषणा कीजिए और दशहरा पर्व हम लोग अपने पूरे बाल बच्चे परिवार के साथ अपने घर परिवार में मनाएं, गांव टोला में मनाएं। अगर आप नहीं भी मानते हैं तो हम लोग बाध्य होकर के यहीं पे विजयदशमी मनाएंगे और आने वाला महापर्व दीपावली और छठ महापर्व भी हमारी बहन लोग यहीं पे करेंगे पूरे बाल बच्चे परिवार के साथ। देखते हैं कि आप कितना हठ धर्मिता निभाते हैं। जी, तो एक जहां पे आप लगातार एक स्वर में यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएसएस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। एक उम्मीद अभी भी बरकरार है, लेकिन यह जो जिद है कि हम सरकार को यहाँ पर खींच के जरूर लेकर के आएंगे, या कोई और नहीं, यह स्वयं सेवक संघ जितने भाई बहन यहाँ पे हैं वहां पे हैं। हम ये महिला से दीदी कहाँ से आए हैं? सदबारा प्रखंड पलामू से। इतना छोटा बच्चा है आपका, अभी दुर्गा पूजा के कितना तकलीफ हो रहा है अभी? जी, आने जाने में तो हो रहा है, फिर भी हम लोग की सरकार सुन नहीं रहे हैं। 108 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। जहां हम दुर्गा माँ के बहुत रूपों का आज वर्णन कर रहे हैं, करोड़ों की लागत में यहाँ पे पंडालें बन रही है, लेकिन आज भी बच्चा यहाँ पे भूखा, यहाँ पे विवश है। शायद इस बच्चे को पता नहीं है कि ये धरने पे है अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन
यह विडंबना सिर्फ और सिर्फ झारखंड राज्य में ही देखने को मिल सकती है, या दुर्दशा झारखंड राज्य में ही देखने को मिल सकती है। चलिए हम एक दीदी से जुड़ते हैं। कब सुनेंगे दीदी, कब सुनेंगे आप लोग का? ये तो हम लोग को पता नहीं है कि कब सुनेगी सरकार, क्या करेगी, हम लोग को खुद ही पता नहीं है। और हम लोग कुछ आस लगा के बैठे हैं कि कुछ दशहरा के शुभ पर्व पर मतलब हम लोग का कुछ खुशखबरी मतलब बोलते तो हम लोग घर पे जाते अपना बाल बच्चा के साथ ये दशहरा मनाते और सबके साथ खुश रहते। और ऐसा नौबत आ गया है कि आज हम लोग यहाँ पे लान के बैठे हैं, बाल बच्चा से दूर है, मेला का दिन है, पर्व का दिन है, खुशी का माहौल है। उस खुशी में हम लोग लगता है कि भाग नहीं ले पाएंगे और उस बीच में हम लोग को यहाँ रुकना पड़ रहा है। और जब तक हम लोग के कुछ सुने ना, खुशखबरी ना आए, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे घर। जी, तो साफ तौर पे इन्होंने कह दिया है कि चाहे जितने भी त्योहार आए, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी या कुछ भी यहाँ से हटने वाले नहीं है, अपनी मांगों पर लगातार रहेंगे। कहाँ से आए भैया आप? गढ़वा जिला से। मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। कितना आप लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलता था? प्रोत्साहन राशि हम लोग को 6 महीना पे 1200 रुपये मिलता था कंप्लीट कराने पर, आवास एक आवास का। 6 महीना में तो गैस 1200 में तो गैस सिलेंडर भी आजकल जी से आते हैं। जी जी। आज हम लोग का 108वां दिन है हड़ताल का। हमारी राज्य सरकार के राजा कहें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि हम सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को मांगे को पूर्ण करें और हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द राजभवन के सामने धरना स्थल पर आके हमारी मांगों को पूरा करें। हम सभी युवा लोग, झारखंड का स्थानीय युवा, मांग करते हैं हमारी मांगों को पूर्णतः पूरा किया जाए। जी, झारखंड के युवा भी यहाँ पे हेमंत सरकार से गुहार लगा रहे हैं, कम से कम इनकी बातें जरूर सुनने के लिए किसी प्रतिनिधि मंडल को आना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पहले ही बड़कागांव की विधायक अंबर प्रसाद ने आया, उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद कुछ पॉजिटिव होगा, आपकी मांगों को सुना जाएगा। हालांकि दुर्गा पूजा चल रहा है, अब ऐसे में बच्चे हैं, परिवार है, किस तरह से दिक्कतें हैं, हम पूछते हैं किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पर्व त्योहार तो सभी के लिए आते हैं। दिक्कतें यहाँ सिर्फ एक की नहीं है, अगर देखा जाए तो पूरे झारखंड के जितने भी लोग हैं जो अभी तक बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सरकार बनाई गई थी। और ये सरकार का देखने का पूरा दायित्व है, कर्तव्य है उनका कि सभी बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ न कुछ करे। ये सरकार पता नहीं किस व्यू से देख रही है लोगों की बेरोजगारी को, ये तो हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। कब तक इनका दिव्य दृष्टि इनका खुलेगा कि हम लोगों के ऊपर इनका ध्यान आएगा। आप तो देख ही रहे हैं कि कितने दिनों से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कब तक इनका ध्येय कब तक खुलेगा, कब तक इनका चिंतन मनन चलेगा, अब यही जाने। लेकिन हम लोग जब तक अपना जो रखे हैं मांग, अगर ये सब कंप्लीट अगर नहीं करते हैं, तब तक हम लोग की धरना जारी रहेगी। जी हाँ, तो साफ और सीधे तौर पे धरना जारी रहेगा। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी इन्होंने कही कि किसी एक की समस्या नहीं है। इस तरह से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के तमाम प्रखंड में, जिले में, हर ब्लॉक में बहुत भारी संख्या में लोग हैं और भारी संख्या में ये परियोजनाओं को धरातल पे उतारने का काम करते हैं। जी हाँ, वो परियोजनाएं जो सरकार लेकर के आती है, वो परियोजनाएं जिससे हम यह बताते हैं कि सरकार सफल है या विफल, या इन्हीं के कंधों पे लादा गया है और आज यह विवश है, यहाँ पे मजबूर है अपनी बातें रखने के लिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 108 दिन बड़ा, हम लोग बहुत ही मतलब 108 दिन से लगे हुए हैं अपनी मांग को सरकार से मांगने के लिए। और हम लोग यही दशहरा पर्व, छठ, दीपावली सब यहीं पे मनाने के लिए विवश हैं। सरकार अगर ये नहीं सुनती है तो पूरे दीपावली, छठ पर्व सब यहीं मनेगा। और हम लोग जितना युवा हैं झारखंड के, उनको सब हेमंत सोरेन सरकार ने ठगने का काम किया है।
जी, अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर हम यह जानना चाहेंगे कि क्या आपको भी वोट बैंक बनाया गया है, ऐसा लगता है? आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं। आपको बता दें कि रांची का मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। मौसम का रुख बदलने से हवाएं सर्द होती जा रही हैं और ठंड काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में बच्चों को लेकर महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। कहीं ना कहीं या विवशता और या जो मजबूरी है या दुर्दशा दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कहाँ से आए हैं भैया आप? हम हजारीबाग डाणी प्रखंड से आए हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि सरकार 108 दिन के बाद भी सुध लेने के लिए कोई भी सरकार से यहाँ नहीं आए? यही चीज तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को हम लोगों से दिक्कत क्या है। ऐसा क्या कर दिया आप लोग? ऐसा क्या हम लोग कर दिए सरकार के प्रति, जो सरकार हम लोगों से बात करना भी नहीं चाह रही है। इस बात के लेकर के हम लोगों को भी बहुत मन में दुख है। आप लोग उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, सुदूर जी, ग्रामीण इलाके, हर घर तक हम लोग जाते हैं मैडम। कोई ऐसा घर नहीं बचता है जहाँ तक हम लोग नहीं जाते हैं। और सरकार का जो भी योजना है उसको धरातल पर लाने का काम हम लोग करते हैं। उसके बाद भी ये दशा, उसके बाद भी हम लोगों को देख लीजिए, आज सड़क पे बैठने पर मजबूर किए हुए है सरकार। जी, हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि यह एसी में काम करने वाले, ऑफिस में बैठ के काम करने वाले भाई और बहनें नहीं है, बल्कि धूप, बरसात, गर्मी, सर्द हर ऋतुओं में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, निभाते हुए हमेशा नजर आए हैं। ऐसे में इनकी यह दशा आज मन बड़ा उदास हो रहा है देख करके। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के मूल निवासी है, आप सरकार से क्या कुछ कहेंगे? झारखंड का हम लोग मूल निवासी हैं। हम लोग सरकार बनाने में बहुत भूमिका निभाए थे, इस आशा उम्मीद के साथ कि सरकार हम लोग के साथ बोली थी कि 6 माह के अंदर में आप लोग का जो भी मांग है हम लोग पूरा कर देंगे। लेकिन 6 माह करते करते 4 साल भी बीत गया, अभी तक सरकार हम लोग की मांगों को नहीं पूरा किए। इस वजह से हम लोग आजिज होकर, परेशान होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक कि हम लोग को मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सभी पर्व त्यौहार यहीं मनाएंगे। जी, यह इनकी बेबसी है कि सारे पर्व त्यौहार यहाँ पे मनाने के लिए ये विवश हैं। जी हाँ, पंचायत स्वयंसेवक संघ के ये तमाम भाई और बहनें हैं जो चतरा, पलामू, गढ़वा से आज मुख्यतः आए हैं। एक महिला को मैं बार बार विजुअल के माध्यम से दिखा रही हूँ, काफी छोटे बच्चे को लेकर आए हैं। हालांकि सर्द हवाएं अभी कुछ 1-2 घंटे के बाद चलना शुरू हो जाएंगी, शाम होते ही, लेकिन ऐसे में पूजा के समय पे इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा सवाल है कि यह दुर्दशा इनके साथ आखिर क्यों हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उनमें कितने मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि मांगे बड़ी छोटी छोटी है, चाहे वो वेतन से संबंधित हो या प्रतिनिधि मंडल का आके मिलना हो या समायोजन की हो। लेकिन लगातार लाठी डंडे और विधायकों के, मंत्रियों के आवास का घेराव करने के बाद भी अगर कोई नहीं सुन रहा है, अगर सरकार, झारखंड सरकार की कान में जू नहीं रेंग रही है, यह बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे इनका कहना कि आने वाले चुनाव में इसका असर जरूर देखेगा। आप देख रहे हैं समाचार संकलन, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि ये जो पीएसएस की मांगे हैं उसे जल्द से जल्द सरकार को सुननी चाहिए या नहीं। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या कुछ आप लोग आगे की रणनीति करेंगे, कमेंट के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। आप आ जाइए।